evening guys. वेलकम टू यूपीएससी विथ एस्पिरेंट वाई। तो ये हमारा ऑप्शनल का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस पूरे ऑप्शनल का नहीं, पूरे फिलॉसफी का सिलेबस हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी का सिलेबस देखेंगे, जो कि हमारा पेपर 1 का सेकंड पोर्शन है सिलेबस का। पेपर 1 में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वेस्टर्न फिलॉसफी और एक होता है इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी पेपर 1 का इंडियन फिलॉसफी वाला पोर्शन। तो ये सिलेबस पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ओवरव्यू दूंगी आपको इंडियन फिलॉसफी का। तो देखिए, इंडियन फिलॉसफी कितने स्कूल्स में बटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला औरबिंदो वाला 10। तो हमें ये टोटल 10 फिलॉसफीज़ पढ़नी है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे चारवाक से, फिर हम आएंगे जैनिज्म पे, फिर हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, उसके बाद न्याय वैशेषिका। मतलब ये ऑर्डर नहीं है, सिलेबस में इस ऑर्डर में लिखा है, हमारा पढ़ने का ऑर्डर दूसरा होगा। सांख्य योग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्याय वैशेषिका पढ़ेंगे, फिर मीमांसा, फिर वेदांत और फिर औरबिंदो लास्ट में, ठीक है। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। तो देखो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ऑप्शनल के पेपर 1 में क्या होता है ना, मैं फ़िलॉसफी की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी ऑप्शनल उठा के देख लो। पेपर 1 में बेसिकली चीज़ें क्वेश्चंस रिपीट होती हैं। हमें पेपर 1 में जैसे PSIR ही हो गया या सोशियोलॉजी ही हो गया, उसमें पेपर 1 में हम देखेंगे कि हमें मेजरली थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। और थिंकर्स पे कोई क्या ही पूछेगा, उसने जो कहा है वही तो पूछेगा, चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न फिलॉसफी में भी देखोगे कि चीज़ें रिपीट होंगी। पेपर 2 फिलॉसफी का थोड़ा सा डायनेमिक है, मतलब नॉट एज मच एज PSIR, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 वो डायनेमिक है पेपर 2। पर पेपर 1 में हम देखेंगे कि हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। मतलब मैं एक पोर्शन दिखा रही हूँ इंडियन फिलॉसफी का, हमें यही चीज़ें तैयार कर लेनी है, फिर हमारा इंडियन फिलॉसफी वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा। अब देखो, देखने में भी कितना छोटा लग रहा है और देखने में भी लग रहा है कि सिर्फ 10 ही तो तैयार करना है, लेकिन इसमें भी चीज़ें हैं पढ़ने को। फ़िलॉसफी आप जितना पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़िलॉसफी से प्यार होता जाएगा। फ़िलॉसफी मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है फ़िलॉसफी में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे चारवाक से। अब देखो, पूरी इंडियन फिलॉसफी जो है ना, वो बेसिकली 2 चीज़ों पे है, एपिस्टेमोलॉजी और है मेटाफिज़िक्स। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, वैसे आपने फिलॉसफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें इन 10 स्कूल को इन्हीं 2 पैरामीटर्स पे जज करना है कि किसने क्या एक्सेप्ट किया, किसने क्या रिजेक्ट किया, किसने क्या कहा, हमें यही चीज़ें देखनी है। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडियन फिलॉसफी का, ठीक है। पहले आओ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब फिलॉसफी का मतलब बताओ मुझे, 1 मिनट। फिलॉसफी का मतलब बताओ। फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी को हम बोलते हैं लव ऑफ विजडम, ठीक है। विजडम या नॉलेज कह लो। अब देखो, एक अच्छा फिलोसफर कैसा होता है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये फिलोसफर अच्छा है, ये फिलोसफर ख़राब है। मतलब ख़राब नहीं, एक अच्छा फिलोसफर कैसे हम जज कर सकते हैं। देखो, ये कहा जाता है, द बेटर यू क्रिटिसाइज अदर्स यू आर कंसिडर द बेस्ट फिलोसफर। आप जितना किसी और को क्रिटिसाइज़ करोगे, आप एक उतने अच्छे फिलोसफर कहलाओगे, ठीक है। फिलॉसफी मतलब बेसिकली क्रिटिसिज्म बेस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। क्रिटिसाइज जो जितना करेगा वो उतना ज़्यादा बेटर फिलॉसफर होगा। देखो, अब नॉलेज हमने क्या देखा कि फ़िलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम या नॉलेज। अब
देखो नॉलेज कैसा सॉर्ट किया जाता है। अब नॉलेज हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, क्रिटिकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज, रेशनल, रीजन्ड और यूनिवर्सल। ये कुछ पैरामीटर्स हैं नॉलेज के, मतलब इस टाइप के नॉलेज होते हैं। देखो फिलॉसफी का सिलेबस बेसिकली कैसे है और हमें क्या पढ़ना है और फिलॉसफी में होता क्या क्या है हम ये देखेंगे। फिलॉसफी में हम देखेंगे एक होता है मेटाफिजिक्स, फिर होता है एपिस्टेमोलॉजी, फिर होता है लॉजिक, एथिक्स और एस्थेटिक्स। अब देखो मेरे कॉलेज में जो एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 3 में, हाँ सेमेस्टर 3 में मुझे एथिक्स और लॉजिक दोनों पढ़ना था, लेकिन हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है इसमें हमें एथिक्स और लॉजिक नहीं पढ़ना है और एस्थेटिक्स भी नहीं पढ़ना है। एथिक्स हम यूपीएससी में पढ़ते हैं जनरली जीएस 4 में, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली पढ़ना है मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। अब मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के लिए हिंदी में इनका क्या टर्म है हम ये भी जान लेते हैं। थोड़ा सा फ्लेक्स कर रही हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी वाले टर्म्स भी एग्ज़ाम में लिखें, लेकिन जान लेते हैं, जानने में क्या बुराई है। मेटाफिजिक्स को हम कहते हैं तत्व मीमांसा, और एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ठीक है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब मेटाफिजिक्स में हम क्या चीज़ें देखते हैं, मेटाफिजिक्स में हम वो चीज़ें देखते हैं जो बियॉन्ड मैटर हो। बियॉन्ड मैटर या बियॉन्ड फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है भौतिक शास्त्र, ठीक है, जो बियॉन्ड फिजिक्स के चीज़ें हो, जो बियॉन्ड हो वर्ल्डली लाइफ से, वो चीज़ें हम मेटाफिजिक्स में देखते हैं। अब जैसे क्या मैटर है या नहीं है, मैटर इज़ देयर और नॉट, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सोल है या नहीं है या नहीं है, गॉड है या नहीं है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब देखो मैंने बताया था ना कि सारे स्कूल्स बेसिकली मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी पे ही डील करती है, मतलब हमें बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी होती है। तो देखो मैटर है या नहीं है, कोई स्कूल ऐसा होगा जो मैटर को एक्सेप्ट करेगा, कोई स्कूल ऐसा होगा जो मैटर को रिजेक्ट करेगा, कोई ऐसे होंगे जो मैटर और सोल दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, कोई ऐसा होगा जो सोल को रिजेक्ट करेगा पर गॉड को एक्सेप्ट करेगा, कोई ऐसा होगा जो गॉड को रिजेक्ट करेगा सोल को एक्सेप्ट करेगा, मतलब डिफरेंट चीज़ें होंगी, हम ये देखेंगे इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड। तो मेटाफिजिक्स में हमने देख लिया कि हमें बेसिकली 3 चीज़ों से डील करना है, मैटर, सोल और गॉड। हमें इसी पे डिस्कशन करना है कि ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फिलोसफिकल टर्म में दे दो, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं। इनका नेचर क्या है हम इन चीज़ों से भी डील करेंगे, हम ये देखेंगे। मतलब बेसिकली देखना ये है कि वर्ल्ड किस चीज़ से बना हुआ है, वर्ल्ड किस चीज़ से बना हुआ है, सिर्फ मैटर से बना है या सोल, मैटर और सोल दोनों से बना है। अब देखो चारवाक स्कूल जो है ये बिलीव करता है कि वर्ल्ड सिर्फ मैटर से बना है, लेकिन वहीं सांख्य स्कूल ये बिलीव करता है कि वर्ल्ड मैटर और सोल दोनों से बना है। योग स्कूल क्या बिलीव करता है, वर्ल्ड जो है मैटर, सोल और गॉड तीनों से बना है। वेदांत और जैन जो है ये सिर्फ सोल को एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे हम चीज़ें और देखेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा, इसमें क्या है, ठीक है। देखो एपिस्टेमोलॉजी में हम देखते हैं हाउ वी विल नो थिंग्स, हाउ
वी विल नो थिंग्स। ठीक है, हम चीज़ों को कैसे जानेंगे? हम ये तो जान गए कि मैटर है, लेकिन हम कैसे, हमें ये पता चला कि मैटर है, सोल है, हम किस मेथड से हमें पता चला? इसमें हम बेसिकली डील करेंगे वेज ऑफ नोइंग थिंग्स से, और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं चीज़ों को जानने में। अब देखो, हम ये कैसे जानेंगे? हाउ डू वी नो थिंग्स? वाया 6 प्रमाणास। प्रमाणास 6 प्रमाणास होते हैं, इन्हीं बेसिस पे हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ इंडियन फिलॉसफी का फीचर क्या है। मतलब फीचर देखो, जनरली जो इंडियन फिलॉसफी है ना, अच्छा मैं तुमसे एक चीज़ पूछती हूँ, तुमने हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स तो सुना ही होगा, ठीक है? आस्तिक और नास्तिक। अब हम किस बेसिस पे ये मतलब डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो हेट्रोडॉक्स है या कोई जो है वो ऑर्थोडॉक्स है? बहुत लोगों का आंसर ये होगा कि हम आस्तिक और नास्तिक इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन गॉड को मानता है और कौन नहीं मानता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस डिल्यूज़न में तो नहीं होंगे कि गॉड के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। हम इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करते। अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। गॉड के बेसिस पे हम ये चीज़ डिसाइड ही नहीं करते हैं। हम हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन वेदास की अथॉरिटी को मानता है, कौन वेदास को एक्सेप्ट करता है और कौन वेदास को रिजेक्ट करता है। जो रिजेक्ट करता है वो हेट्रोडॉक्स और जो एक्सेप्ट करता है वो ऑर्थोडॉक्स, आस्तिक और नास्तिक। अब देखो, हमने देखा कि हमें टोटल 10 स्कूल्स के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल कितने स्कूल्स के बारे में पढ़ने हैं? 10 स्कूल्स के बारे में। तो देखो, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्या क्या बनेगा? हेट्रोडॉक्स और क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब देखो हेट्रोडॉक्स वाले में कौन कौन से स्कूल्स आएंगे। हेट्रोडॉक्स में बेसिकली 3 स्कूल्स हैं, चारवाक, बुद्धिज्म, पहले जैनिज्म और फिर बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म में हम 24 तीर्थंकर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा अनेकांतवाद, फिर आएगा स्यादवाद। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर बुद्धिज्म में थ्योरी आएगा प्रतीत्य समुत्पाद, 12 कॉजल थ्योरी, और भी चीज़ें देखेंगे। बुद्धिज्म के हम डिफरेंट स्कूल्स देखेंगे। फिर हम चारवाक में पढ़ेंगे इसका एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स। ये देखेंगे कि ये परसेप्शन को सिर्फ एक्सेप्ट करता है एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। बताऊंगी परसेप्शन क्या है आगे, अभी आप मेरे साथ देखते रहिए। अब देखो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में क्या क्या है। इसके 3 कपलेट्स बनते हैं। हम दो को साथ में मतलब कंपेयर करके पढ़ते हुए चलते हैं। पहला है सांख्य योग, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं चाहे तो। फिर होता है न्याय मीमांसा, न्याय वैशेषिका, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, न्याय वैशेषिका। और फिर होता है मीमांसा और वेदांत। और एक और फिलोसफर हम पढ़ते हैं अरविंदो घोष का, अरविंदो घोष। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। अब इनमें भी एक डिवीज़न है। क्या?
अब देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। बचपन में मम्मी कहती होगी कि 6 बजे तक घर आ जाओ, 6 बजे के बाद नहीं खेलना है बाहर, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो मम्मी की बात मान के 6 बजे के बाद घर आएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे, ये ए टाइप ऑफ बच्चे हो गए। कुछ बच्चे होंगे जो 6 बजे के बाद घर आएंगे लेकिन घर में ही खेलेंगे। इन्होंने मम्मी की बात तो मानी लेकिन पूरी तरह से नहीं मानी, इन्होंने पढ़ाई नहीं किया और मम्मी की सिर्फ इतनी बात मानी कि बाहर नहीं खेलना है तो घर में तो खेल ही सकते हैं, घर में खेलने के लिए मम्मी ने मना नहीं किया है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने फिलॉसफी में इस एग्ज़ाम्पल को। अब यहाँ से हम 2 टाइप का देखेंगे, ठीक है। एक होगा वेद स्वतंत्र और एक होगा वेद अनुगता। अब जो वेद स्वतंत्र फिलॉसफी है, इनका जो मतलब ये वेदा को मानते हैं तो इनकी जो बातें होंगी ये वैदिक लिटरेचर से हट के भी होंगी, ये कुछ अपनी बातें भी कहेंगे। दे ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट आर्गूमेंट अदर देन वेदास, ठीक है। और जो वेद अनुगता है ये टोटली वेद में जो लिखा है वही बातें करेंगे, ठीक है। इनके कुछ इंडिपेंडेंट आर्गूमेंट्स नहीं है और इनके इंडिपेंडेंट आर्गूमेंट्स भी है अदर देन वेदास। तो ये हम समझ चुके हैं, हमने सारे स्कूल्स देख लिए, टोटल 10 स्कूल्स हैं हमें इंडियन फिलॉसफी में पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में। वैसे तो इंडियन फिलॉसफी में आपको पता है 65+ स्कूल्स इमर्ज्ड हुई थी एक टाइम पे। तो देखो हम हेट्रोडॉक्स में क्या क्या देखेंगे, चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और ऑर्थोडॉक्स में क्या क्या देखेंगे, सांख्य योग, न्याय वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत और अरविंदो घोष की फिलॉसफी। ये हमारा पढ़ने का चीज़ रहेगा, ठीक है। अब देखो हम चारवाक के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बता देती हूँ, थोड़ी सी बस बताऊँगी, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो चारवाक के जो प्रोपाउंडर है ये कौन है, ऋषि बृहस्पत्य। ऋषि बृहस्पत्य ने चारवाक को प्रोपाउंड किया है। अब चारवाक जो है ना ये सिर्फ उन चीज़ों पे बिलीव करेगा जो चीज़ें इसने परसीव की है, जो आंखों देखी। एक मूवी भी है आंखों देखी, तुमको पता है वो मूवी चारवाक फिलॉसफी पे ही बेस्ट है, आंखों देखी मूवी, कभी टाइम लगे तो देखना, ठीक है। तो चारवाक जो है ये सिर्फ आंखों देखी चीज़ों पे विश्वास करता है, सिर्फ परसेप्शन पे। ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है इनका, परसेप्शन, ठीक है। अब देखो परसेप्शन पे बिलीव करते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या हमने भगवान को देखा है, नहीं देखा है, तो ये गॉड पे बिलीव नहीं करेंगे। क्या हमने सोल को देखा है, सोल मतलब आत्मा को देखा है, नहीं देखा है, तो सोल को भी ये रिजेक्ट कर रहे होंगे। मैटर देखा है, हाँ मैटर तो देखा है, तो ये मैटर को एक्सेप्ट करेंगे। मैटर को हम कैसे, मतलब परसेप्शन के बेसिस पे कैसे, 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। देखो टच कर सकते हैं मैटर को, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं चाहो तो, ओके। तो हम देखेंगे स्मेल भी कर सकते हैं। और देखो मैटर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बताओ क्या हमने हेवन को देखा है, नहीं देखा है। हेल को देखा है, नहीं देखा है, तो ये हेल और हेवन दोनों को रिजेक्ट कर रहा होगा। अब देखो ये मतलब ये इन चीज़ों में नहीं मानता है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये कर्मा थ्योरी पे भी नहीं मानता होगा, कर्मा थ्योरी को भी रिजेक्ट करता है चारवाक। और कहता है, क्या कहता है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ठीक है। चारवाक की ये सही है। ये मतलब देखो ये बेसिकली जो है ये प्लेजर ड्रिवन थिंग्स पे सिर्फ बिलीव करता है, और ये बिलीव करता है सेल्फिशनेस पे, कि हमें सेल्फिश ही होना चाहिए, अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे के बारे में सोचो। ये मतलब इसका थ्योरी ये है, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा,
अभी हम चारवाक को डिटेल में करेंगे, चारवाक अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें चारवाक से स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको चारवाक के बारे में कि हमें चारवाक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। पहले हमने इंडियन फ़िलॉसफ़ी के सिलेबस को समझा, 10 स्कूल्स हैं, इनको पढ़ना है हमें, ठीक है। और फिर हमने फ़िलॉसफ़ी का मतलब समझा, अभी हम और डिटेल में देखेंगे ये चीज़ें। नॉलेज को समझा कि किन किन टाइप्स की नॉलेज होती है। फिर हमने मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी देखा और फिलॉसफी के अदर ब्रांचेस भी देखा जो हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस में। और मेटाफिज़िक्स को हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है हमने ये देखा। एपिस्टेमोलॉजी में 6 प्रमाणस होते हैं। अब ये 6 प्रमाणस कौन कौन से हैं, अगर ये आपको देखना है तो आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो, और हमने देखा हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कुछ लोगों का मानना होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम गॉड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन गॉड को मानता है और कौन गॉड को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस बेसिस पर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन गॉड को मानता है, कौन गॉड को नहीं मानता है। इस बेसिस पे हमारा हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, आस्तिक नास्तिक डिसाइड नहीं होता है। हम ये वेदास पे डिसाइड करते हैं कि कौन वेदास की अथॉरिटी को मानता है और कौन नहीं मानता है, ठीक है। फिर हमने इंडियन स्कूल्स देखे, इंडियन फ़िलॉसफ़ी के स्कूल्स देखें, कौन कौन से हेट्रोडॉक्स है, कौन कौन से नास्तिक, कौन कौन से ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक। तो आस्तिक में ये सारे स्कूल्स हैं और नास्तिक में ये तीनों स्कूल हैं। फिर ऑर्थोडॉक्स में भी देखा हमने वेद स्वतंत्र और वेद अनुगता। फिर हमने चारवाक का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि चारवाक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो मैं जो ये सीरीज़ लाई हूँ ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, कॉलेज में आते हैं तो क्या होता है ना, हमें फ़िलॉसफ़ी का उतना सोर्स नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ से करें फ़िलॉसफ़ी। बुक्स तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं जब आई थी ना फर्स्ट ईयर में तो मुझे लगा था नीट की काश मतलब कोई यूट्यूब पे ऐसा होता जो मुझे समझाता अच्छे से। तो कुछ वीडियोस तो हैं लेकिन एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिले मुझे कोई भी चीज़। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। हम पूरा वेस्टर्न फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, इंडियन फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पेपर 2 का भी सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।